नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लोक आस्था के महापर्व छठ पर अस्तांचलगामी भगवान भास्कर की पूजा अर्चना और अर्घ्य देने के लिए छठ घाटों पर उमड़ी भारी भीड़। जन्म दिवस पर याद की गई प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी और सालखन मुर्मू ने कहा वर्ष 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में जेडीपी नक्सलियों को देगी टिकट। अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व छठ पर आज शाम अस्ताचलगामी भगवान सूर्य की पूजा अर्चना और अर्घ्य देने के लिए नदी घाटों पर भारी भीड़ उमड़ी थी। लोक आस्था के इस पर्व में सभी जाति धर्म के लोग शामिल हुए। चारों ओर छठ मैया के गीतों की आवाजें गूंज रही थी। छठ व्रतधारियों की सेवा में राजनीतिक और सामाजिक संगठन आगे दिखे। विधायक बन्ना गुप्ता ने आज सुबह कदमा भाटिया बस्ती स्थित नील सरोवर छठ घाट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सूर्य उपासना और स्वच्छता के इस महापर्व में उन्होंने छठ व्रतधारियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखने की कोशिश की है। उन्होंने नील सरोवर छठ घाट पर अपने समर्थकों के साथ अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य भी दिया। पर्व है महापर्व, जिसको हम महापर्व की संज्ञा देते हैं और इसमें सूर्य भगवान की उपासना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है और ये बड़ा रीति और बड़ा सादगी और बड़ा साफ सुथरे तरीके से ये पर्व होता है। हमारा ये प्रयास है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का ज़्यादातर हिस्सा नदी की तराई का हिस्सा है, उसमें छठ व्रती जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इस पूजा को कर पाए। इसके लिए हम लोग व्यवस्था को अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी में बहुत जगह हम लोगों ने तैराक की व्यवस्था की है, सफाई की व्यवस्था की है, पानी वगैरह और भी जो आवश्यकताएं हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी वगैरह है, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तजनों को सुविधा हम लोग प्रदान कर सकें। इस दौरान विधायक के पीए मनोज झा ने शहरवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए शाम में आयोजित भजन संध्या का आनंद उठाने की लोगों से अपील की। नमन करते हुए सबको धन्यवाद और बधाई देता हूं। बहुत सारे भक्तगण हमारे नील सरोवर कदमा में जो तालाब है, जिनमें हम लोगों ने बृहद पैमाने पर इसके आयोजन की तैयारी की है। यहाँ पर काफी लोगों के द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से बिल्कुल पारिवारिक माहौल में पूजा पाठ किया जा रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से। और अब कुछ ही देर बाद यहाँ संध्या भजन का कार्यक्रम है। भक्ति भावना से विभोर होकर के हम लोग यहाँ कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कल के लिए विशेष तैयारी है। सभी छठ व्रतधारियों से पुनः निवेदन है कि सुबह पुनः पधार करके भगवान की पूजा आराधना करें। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सोनारी, कपाली, दोमुहानी और मानगो स्वर्णरेखा नदी सहित तमाम छठ घाटों पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य देने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। कपाली छठ घाट पर लोगों की पूजा अर्चना के लिए भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। विभिन्न जाति धर्म के लोगों ने छठ पर्व में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों से वे लोग इस महापर्व को मनाते आ रहे हैं। इस मौके पर मांगी जाने वाली सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महापर्व है और सदियों से आ रहा है और छठ माँ का कृपा ऐसा है कि जो आदमी जो मांगता है उसे छठ माँ पूरा करती है। वहीं सीताराम डेरा क्षेत्र में श्री श्री अमर ज्योति बजरंग समिति ने शिविर लगाकर 110 गरीबों में सूप, फल और पूजा सामग्रियां बांटी। समिति के मनोज सिंह उज्जैन ने कहा कि उनकी संस्था वर्षों से अक्षम लोगों की सेवा करती आ रही है। छठ व्रतियों के बीच में सूप में पूरा फल और आपको पूजन सामग्री लगा करके 110 लोगों के बीच में वितरित करने का काम किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर आज शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनके श्रद्धा सुमन स्वरूप जिला एवं प्रदेश कांग्रेस के लोगों ने जहां एमजीएम और टाटा मेहरबाई कैंसर अस्पताल के मरीजों में फल का वितरण किया, वहीं जगह जगह कार्यक्रमों के जरिए इंदिरा गांधी को याद किया गया। एमजीएम अस्पताल में मरीजों में फल का वितरण जिला सचिव राजकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में हुआ। राजकिशोर ने कहा कि इंदिरा गांधी ने गरीब और दलित कुचलों के लिए कई कार्यक्रम चलाया।
उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप आज हम लोग गरीबों में फल बांट रहे हैं। में हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी गरीब और बेसहारा, गरीब कुछ दबे कुचले लोगों के लिए भारत में बहुत सारा काम किया। उसी को देखते हुए हम लोगों को प्रेरणा मिला कि हम लोग भी इस तरह का कार्य आज MGM हॉस्पिटल में करें, जिससे उनका जन्मदिन सार्थक हो। वहीं साक्ची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। किशन खन्ना ने कहा कि एक महिला प्रधानमंत्री होते हुए पूरा विश्व इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व का लोहा मानता था। उनसे हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। एक ऐसी शख्सियत थी जिसे अमेरिका, पाकिस्तान, कई ऐसे देश थे जो लोहा मानते थे। आज इस महान महिला, जिसे लोग महिला के नाम से जानते थे, आज उसका जयंती मनाकर हम लोग उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। टाटा मेहरवाई कैंसर अस्पताल के मरीजों में ग्रामीण SP राजीव रंजन और प्रदेश कांग्रेस सचिव भरत सिंह ने फल का वितरण किया। भरत सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी की याद में आज सेवा भाव से कैंसर के मरीजों में फल का वितरण किया जा रहा है। कैंसर पीड़ितों के बीच में पौष्टिक आहार का वितरण किया जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत ही सेवा की भावना है और इसकी जितनी भी सराहनीय की जाए वो कम है। आज कांग्रेस पार्टी को इन्हीं के जैसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है तभी जाके संगठन आगे बढ़ पाए। वहीं कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने कदमा में इंदिरा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। विधायक ने इंदिरा गांधी को आयरन लेडीज की संज्ञा देते हुए कहा कि उनके कुशल नेतृत्व और क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। उनके अंदर राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना कूट कूट कर भरी थी। गौरवमय इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमें उनकी कार्यशैली को जीवन में आत्मसात करना चाहिए। देश नहीं बल्कि दुनिया में सुविख्यात आयरन लेडी, जिनको हम प्रियदर्शनी के रूप में भी जानते हैं, जिनके निर्णय और जिनके काम करने की शैली ने पूरी दुनिया में लोहा माना, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की आज जयंती है और हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि एक ऐसे गौरवमयी इतिहास को संजोई हुई पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, जिस पार्टी ने इस देश की आज़ादी ही नहीं बल्कि ऐसे सूरवीरों की पार्टी है, एक ऐसे गौरवमय इतिहास की पार्टी है कि जिसमें अनेक सूरवीर हैं। उन्हीं में हमारी प्रियदर्शनी स्वर्गीय इंदिरा गांधी हैं। झारखंड दिशोम पार्टी 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा JMM और आजसू गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नक्सलियों को टिकट देगी। यह बातें JDP सुप्रीमो सालखन मुर्मू ने अपने कदमा स्थित आवास पर पत्रकारों के साथ बातचीत में कही। उन्होंने नगड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड की भाजपा नित गठबंधन सरकार विकास के नाम पर आदिवासियों और मूलवासियों का विनाश करने पर तुली है। आदिवासी विरोधी सरकार के खिलाफ JDP कमर कस चुकी है। सरकार की आदिवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ झारखंड दिशोम पार्टी और वाम दलों का 23 नवंबर को रांची में एक रैली आयोजित हो रही है। विस्थापन, पलायन और आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा के मुद्दे पर 24 नवंबर को बुद्धिजीवियों का रांची में जमावड़ा होगा। नगड़ी गांव जो रांची के पास है, वहाँ जबरन जमीन अधिग्रहण आदिवासी मूलवासी किसानों का झारखंड सरकार कर रही है और वहाँ कॉलेज आदि बनाने का सरकार का एक षड्यंत्र है। और नगड़ी की तरह पूरे झारखंड में 32,000 गांव है, वो भी नगड़ी है। सब गांव को कारखाना खदान डैम के नाम से उजाड़ने का षड्यंत्र सरकार कर रही है। और आज की जो सरकार है, जिसमें शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा और सुदेश महतो आदि हैं, ये लोग बड़े बड़े कंपनी और पूंजीपति के हाथ में बिके हुए हैं। इनके खिलाफ में 23 नवंबर को 23 नवंबर को रांची के SDC में जितना कम्युनिस्ट पार्टी है और झारखंड दिशोम पार्टी मिलकर हम लोग एक सम्मेलन कर रहे हैं और पूरे झारखंड में विस्थापन पलायन के खिलाफ, जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ और विकास के नाम से हमारा जो विनाश किया जा रहा है, एक बड़ा जन आंदोलन का रणनीति घोषित करेंगे। 24 नवंबर को उसी SDC पुरुलिया रोड रांची में जल जंगल, जमीन, खनिज, नौकरी, इज्जत, आबादी और झारखंडी भाषा संस्कृति को बचाने के लिए, विस्थापन पलायन को रोकने के लिए तमाम झारखंड के बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट और जितने भी कलाकार हैं, ऐसे लोगों का एक जमावड़ा दिन के 11 बजे से होगा। कि अभी बाबूलाल
मरंडी, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, ये लोग बारी बारी से सरकार बनाता है और झारखंड को बेचता है। तो इसको बचाने के लिए 2014 के चुनाव में हमने नक्सली माओवादियों को बोला है, तुम लोग जंगल से आओ इधर, जेडीपी तुम लोग को टिकट देगा, हम लोग मिलके सरकार बनाएंगे।